देखकर प्राइम टीवी में हूं आपके साथ तारती तिवारी। वक्त हो चुका है अहम बात का। मानसून की दस्तक किसे पसंद नहीं। मौसम खुशनुमा होते ही हम सब खुश हो जाते हैं, लेकिन यही मौसम कई जगह काल बनकर बरसता हुआ नजर आया। उत्तर भारत का पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक इन दोनों राज्यों की स्थिति प्रभावित नजर आ रही है। बारिश का आपातकाल अब आफतकाल लोगों के लिए संकट की स्थिति पैदा कर रहा है। इस बीच जो आज उत्तराखंड से तस्वीरें आए, उसने एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या हम पर्यावरण के साथ सही सलूक कर रहे हैं। क्या आपदा आने के पीछे मानवीय हाथ है? क्योंकि जिस कदर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके ये साइड इफेक्ट आने लगे हैं। आज उत्तरकाशी के एक इलाके में बादल फट गया। हादसे में बड़ी जनहानि हुई, कई लोग मारे जाने की जानकारी। कई लोगों का घर इस आसमानी आफत में दम तोड़ता हुआ नजर आया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अब भी हम लगातार ऐसा करते रहेंगे? क्या लगातार पहाड़ों पर विकास के कार्य ऐसे ही होते रहेंगे? उत्तरकाशी की भयावह तस्वीर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बादल के फटने से यह बड़ा हादसा हो जाता है, जिसके बाद त्राहिमाम की स्थिति देखने को मिलती है। लगातार हो रही बारिश से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में आज के हादसे में करीब 4 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी सामने आती है। लेकिन जो तस्वीरें होती हैं वो वाकई दिल को झकझोर देने वाली होती है। उससे देखकर शायद ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कितने लोगों की मौत हुई है। मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। आपको हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं वो भूस्खलन जैसे सामने आता हुआ मंजर पूरी तरह से त्राहिमाम में बदल जाता है। पहले बादल फटा, संकट आप देख पा रहे होंगे कि कैसे चारों तरफ से सबको समेटता हुआ ये जो पूरी तरह से आपदा का एक विस्फोट मानिए कि वो पूरी तरह से उत्तराखंड को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आखिरकार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं चौंका देने वाली हैं और वाकई ये मंजर जिसने भी देखा उसका दिल ठक हो गया। लेकिन आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि किस सैलाब कैसे छठ बरस से पूरे इलाके को अपने प्रभाव से प्रभावित कर देता है। इसके अलावा और भी तस्वीरें हैं, उनको भी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर जो है वो वाकई झकझोर देने वाली है। वहीं आपको भारत के मानचित्र के माध्यम से बता रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड का उत्तरकाशी का धराली क्षेत्र होता है, वहां पर आपदा बरसती हुई नजर आ रही है। तो बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। तो इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि तबाही भारी हुई होगी, क्योंकि मैप में जो इलाके दिख रहे हैं वो रिहायशी इलाके हैं। यहां पर होटल्स, होम स्टे नजर आ रहे हैं और जो वीडियो आप देख रहे हैं उससे साफ समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग लापता हुए होंगे। तो ये तस्वीरें हैं पल भर में ताश की पत्तों की तरह पूरी तरह से सिमटता हुआ नजर आया। पहले की तस्वीर आप देखिए कि किस प्रकार से वहां पे घनी आबादी हुआ करती थी, लोग अपने जीवन को पूरी तरह से खुशनुमा जीते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो दूसरी तस्वीर सामने आती है वो वाकई डराने वाली है, दहशतगर्द वाली ये तस्वीरें। कहीं ना कहीं ये मंजर लोगों को हैरान कर देने वाला है। तो ये दो तस्वीरें हैं। ये धराली गांव है जहां की पहली तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहां लोग आम जनजीवन पूरी तरह से देख पा रहे होंगे कि लोग अपनी दिनचर्या वहां बिता रहे होते हैं। लेकिन पल भर का वो नजारा होता है जहां पर त्रासदी चौतरफा देखने को मिलती है। तो दो अलग अलग तस्वीरें हैं जिससे ये साफ आप जाहिर कर सकते हैं कि किस प्रकार से मौजूदा स्थिति वहां की होगी। आपको याद होगी केदारनाथ त्रासदी। हम त्रासदी में हजारों लोग लापता बताए गए थे उस दौरान। आज तक कई लोग
हैं जिन्हें ढूंढा भी नहीं गया। केदारनाथ में 2013 में आई भीषण आपदा में लापता हुए लोगों के कंकालों की खोज शुरू हो गई है। इस त्रासदी में 3075 लोगों का आज तक पता ही नहीं चला। इसलिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में सरकार से लापता हुए लोगों के कंकालों की खोज करके उनका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किए जाने की अपील की गई थी। सरकार अब तक 4 बार टीमें गठित कर चुकी है, वहां पर टीमें भेजी जा चुकी है। हाईकोर्ट के बार बार निर्देशों के बाद भी लापता लोगों के अवशेषों की तलाश अभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, जिससे परिवारों में निराशा है और आक्रोश भी भरपूर। 2020 में खोजी दल ने चट्टी और गौमुखी क्षेत्र में 703 नरकंकाल बरामद किए थे। 2014 में 21 और जबकि 2016 में 9 कंकाल बरामद हुए। नवंबर 2024 में 10 टीमें विभिन्न पैदल मार्गों पर खोज में निकल पड़ी, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं हाथ लगी। मिली जानकारी के मुताबिक कंकालों के डीएनए परीक्षण किए गए और उसके जरिए इनके परिजनों का पता लगाया जाता है। केदारनाथ त्रासदी अब उसकी भयानक तबाही का मंजर अब आपको बताते हैं कि 3075 लोगों का आज तक पता ही नहीं चला। हाईकोर्ट में शव के कंकाल ढूंढने के लिए याचिका दायर की गई। आज भी लोग परेशान हैं कि लोग कहां गए। कई बार कंकाल ढूंढने के लिए टीमें भेजी गई, लेकिन लापता की तलाश अभी भी जारी है। 2014 में हुए 21 नरकंकाल बरामद हुए थे। 2016 में 9 नरकंकाल बरामद किए गए थे। इसके अलावा 2020 में खोजी दल ने 703 कंकाल बरामद किए थे। 3075 लोगों का आज तक कोई सुराग ही नहीं लग पाया। तो ये आप जान सकते हैं एक छोटी सी त्रासदी कितनी जीवन लीला को समाप्त कर देती है और कितनी जीवन लीला को अपने आगोश में समा लेती है। तो ये मंजर है वो वाकई दिल को झकझोर देने वाला। आज जो तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद एक बार फिर से केदारनाथ त्रासदी की याद दिला दी है। आज उत्तरकाशी में इस भयानक तबाही ने केदारनाथ की यादों को ताजा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, उत्तरकाशी की धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करते हुए जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करने की बात भी कही और मैंने हालचाल कर वहां के हालात की जानकारी ली। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीम हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। लोगों तक मदद का पूरा भरोसा दिलाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। और इसके अलावा आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी लिखा कि उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड पे अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही की जो मंजर था वो वाकई विचलित कर देने वाला था। इस त्रासदी से प्रभावित लोगों की कुशलता की कामना करता हूं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है और बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए हर संभव कदम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में डीएम ने क्या कुछ कहा है वो बयान आपको सुनाते हैं। धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूंकि वहाँ पे गेस्ट हाउस है और छोटे रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनजर हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी भाई फोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकलने हैं। आज उत्तराखंड में आसमानी आफत बरसती हुई नजर आई, जिसके बाद जहां एक बार फिर से तबाही का मंजर देखने को मिला, बादल फटता है, पूरी तरह से तस्वीर बदल जाती है। वो तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कि वो मंजर, वो नजारा जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई।
वो तस्वीरें दिखाइए कि पहले वहां पर कैसी स्थिति थी, लेकिन जब वहां पे तबाही होती है उसके बाद मंजर कैसे पूरी तरह से भयावह स्थिति में तब्दील हो जाता है। तो आप देख सकते हैं पहली तस्वीर जहां पे पूरी तरह से वहां पर घनी आबादी हुआ करती थी, लेकिन जब वहां पर सैलाब उमड़ा तो पूरी तरह से वो बंजर भूमि में तब्दील होता हुआ नजर आया। तो ये तस्वीरें हैं धराली गांव की, जहां पर आज अपने देखा कि किस प्रकार से कुदरत का कहर टूटता है, तो किस प्रकार से तस्वीरें सामने आती है। तो कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो बताने के लिए साफ जाहिर है कि किस प्रकार से कुदरत में गुस्सा है, कि किस प्रकार से वहां पर